अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे दोस्तों को मेरी तरफ़ से दुआ और सलाम। अच्छा, ये जो आज हम लोग को डिस्कस करेंगे 2.2 किलोवाट जो VFD है उसके बारे में। इसका जो IGBT है वो भी जला हुआ था और जो बाकी कंपोनेंट है वो भी जले हुए थे। फिर मैंने ये जो डायोड है इसमें तो Y7 लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसमें Y6 लगाया जो 18 वोल्ट जीनर होता है। ये 12 पीस थे, सब के सब वो जले हुए थे, कुछ डैमेज थे, कुछ ठीक भी थे, लेकिन मैंने एहतियातन सब निकाले और इसको रिपेयर करने का स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग को तरीका बताएंगे कि किस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो ये जो नज़र आते हैं, ये जो Y6 डायोड है, ये सब चेंज किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 और 4 10 11 12 ये चेंज किया मैंने। चला हुआ था, ये कुछ शॉर्ट थे, कुछ डैमेज थे। फिर उसके बाद ये जो 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 ये जले हुए थे और ये भी 68 ओम लगे होते हैं इसमें। ये मेरे पास 68 ओम था नहीं, तो इसलिए मैंने तीनों 47 ओम लगाए हैं। फिर उसके बाद ये 3 ऑप्टो कपलर होते हैं, TLP 350। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डैमेज था 68 ओम का। मेरे पास 68 ओम तो नहीं था, ख़त्म हो गया था। फिर मैंने जो तीनों हैं एक ही जैसे 47 ओम के लगाएं ताकि काम चल सकें। तो चलता है, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर 68 ओम नहीं है तो आप 47 ओम ये लगा सकते हैं, 36 ओम भी लगा सकते हैं। तो बाकी सब कुछ मैंने जो नज़र आया मुझे, मैंने वो चेंज किया। मज़ीद चेकअप बाकी है और वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करते रहेंगे और बताएंगे कि IGBT तब तक नहीं लगाना है जब तक आपका ड्राइव कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आपका जो सर्किट है पूरा चेकअप नहीं हुआ है। अगर एक भी गलती रह गया तो आप जो IGBT लगाएंगे वो ब्लास्ट होंगे। तो मैंने ये जो गेट होता है ना इसका, ये इसके ऊपर लिखा है ग्राउंड है। ये जो तीसरा होल है ये भी ग्राउंड है और ये जो आखिरी होल है ये भी ग्राउंड है। अभी हमने ये दो और ये दो जो है, मतलब ये 6 होल है, 3 पेयर आते हैं। 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी। तो इसके ऊपर जो है 9 वोल्ट चेक करना है और इसके ऊपर भी 9 वोल्ट चेक करना है। जब ये वोल्ट बराबर आएंगे तो ये IGBT जो मॉड्यूल है ये प्रॉपर काम करेगा। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। जो लाइन बनाया हुआ है मैंने उसके हिसाब से ये जो कपलर है यहाँ से यहाँ पे गेट आता है और ये होल का जो गेट है ये सीधा इसमें आता है मिडल वाला में, और ये जो थर्ड वन है इसका गेट यहाँ पे जाता है। अभी जब हमने चेक किया तो इसके ऊपर भी वोल्टेज आते हैं और इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आते हैं। और ये दो इसके ऊपर वोल्टेज 9 वोल्ट आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं, ये मिडल वाला में नहीं आते हैं। तो इसके लिए अभी हमको कपलर जो होता है 80 इसमें TLP 350 लगा हुआ है, उसको देखना है, चेक करना है कि वो सही है या ख़राब है। फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर ये हमने जो ट्रेस किया था ना, ये 2 कपलर जला हुआ था, ये हमने चेंज किया। तो इसके बाद जो इस गेट पे वोल्टेज नहीं आते थे और इसके ऊपर भी नहीं आते थे, ये हमेशा ये ग्राउंड होता है। ग्राउंड के ऊपर हमने प्रॉप रखना है ग्राउंड। फिर ये देखना है, देखो अभी ये 8.78 वोल्ट आता है, फिर इसके ऊपर 8.78 वोल्ट आ रहे हैं और इसके ऊपर भी देखना है 8.78 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये सब गेट जो है वो क्लियर है अभी। उसके बाद ये 2 गेट हमने देखना है, ये 9 वोल्ट आ रहे हैं और इसको भी देखना है, तो ये भी 9 वोल्ट आ रहे हैं और इसको भी देखना है, ये भी 9 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी जो हमारा काम जो हमने किया इसमें,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने जो डायोड चेंज किया 18 वोल्ट का HY6 नहीं सिर्फ Y6 18 वोल्ट का थिनर है। उसके बाद हमने ये एक कपलर ये और ये 2 कपलर चेंज किए हमने, और उसके साथ इधर 68 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, जो 68 ओम मेरे पास नहीं था तो मैंने जो लगाया वो है 47 ओम का रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ये 3 हो गया, तो ये 4 5 6 ये 6 रेजिस्टेंस चेंज किया हमने। उसके बाद यहाँ पे 10 के और ये 10 के ये क्लियर थे, ठीक थे, इसमें कोई मसला नहीं था। तो ये 2 गेट है, सोर्स और गेट, यहाँ पे वोल्टेज चेक किया नहीं आता था, और यहाँ पर भी हमने जो आउटपुट था वहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आता था, तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम IGBT लगा सकते हैं। हमारा जो लाइन है वो क्लियर हुआ। IGBT लगाने के बाद फिर हम लोग इनपुट आउटपुट और गेट वोल्टेज जो कुछ भी आते हैं वो हम लोग चेक करके दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो हमने पहले चेंज किया हुआ था, फिर फेस में कुछ गड़बड़ था, एक फेस ज़्यादा आ रहा था, एक कम आ रहा था। गलत है ये, बाकी सब कुछ ठीक हो गया था। फिर ये UVW यहाँ पे आउटपुट में जो वोल्टेज आते हैं वो फ्लक्चुएशन करता था, 110 130 और 220 वोल्ट आ रहे थे। तो फिर उसके लिए हमने जो ट्रेस किया तो ये कपलर भी ख़राब था, और ये दूसरा कपलर जो है 78 47 ये ख़राब थे, ये चेंज किया हमने। तो इस इन्वर्टर में हमने काफ़ी काम किया। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो दोस्त लोग को मसला हो, मसाइल हो, तो वो हल कर सकते हैं। तो ये चेंज किया हमने, ये भी चेंज किया। अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट भी देखना ज़रूरी है। ये हमने स्विच लगाया, लगाने के बाद ये वोल्टेज भी देखना है। ये हमारा इन्वर्टर है, इसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसके जो तीनों फेस होते हैं वो सेम टू सेम वोल्टेज आना चाहिए। हमने मीटर को AC पे लगाया। अभी ये एक फेस पे वोल्टेज देखना है, ये बिजली नहीं है, अभी ये जो आ रहा है वोल्टेज 180, और इसके बाद दूसरा फेस देखना है, इसके ऊपर भी 180 82 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद ये जो भी फेस आपने देखना है सब के ऊपर सेम टू सेम वोल्टेज आना चाहिए। ये वोल्टेज कम ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये विदाउट कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ जो अटैच नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली बिजली से मैंने लगाया हुआ है। तो ये जो आउटपुट है बिल्कुल सही है। अभी हम लोग इसमें DC जो बल्ब है ना, लाइट जो मैं आम यूज़ करता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट यानी रिपेयरिंग के टाइम में जो लाइट में यूज़ करता हूँ वही लाइट है, ये जल रहा है। इसके बाद ये दूसरा फेस भी देखना है। तो बस मतलब ये मसला हल हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से अपने जो इन्वर्टर है उसको रिपेयर करना है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। इसमें हमने जो जो काम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IGBT 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 कंपोनेंट्स हमने चेंज किए। तो ये इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो बाज़ी लोग बोलते हैं कि यार ये IGBT निकालने के टाइम में जो है इसका जो पिन कभी कभी रह जाता है ना सर्किट में, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने जो एक IGBT मॉड्यूल निकाला और उसको जब मैंने गौर से देखा तो ये पिन आप दोबारा भी लगा सकते हैं। इसमें जो कॉपर का होल बनाया हुआ है, जो पिन अक्सर निकलते हैं, फिर दोबारा लगाने पे जो है लोग बोलते हैं उस्ताद जिसने इसके ऊपर जो ट्रायल नहीं किया है, उस रिसर्च नहीं किया हुआ है, तो वो ये सोचते हैं कि ये पिन जो है दोबारा आप इंस्टॉल नहीं कर सकते उसमें। तो
तो ये IGBT है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ये निकाला है तो ब्लस्ट है, इसको मैंने खोला, अंदर से निकाला तो ये आप नज़र आते हैं आपको, ये होल है। तो जो पेन निकल चुका है ना, वो आप दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन IGBT निकालने के टाइम में कोशिश क्या करें कि ख़ूबसूरती के साथ, सफाई के साथ इसकी होल को साफ़ किया करें, और फिर अच्छा कंपनी का शक्कर है वो इस्तेमाल करें तो फिर बेहतर होगा। तो इस तरह से ये साफ़ करने के टाइम में कोशिश बहुत ज़रूरी है, तो फिर जाके एक अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। जब वो आपका सफाई है, आप जो काम पे दिल लगा के काम करते हैं तो फिर उसका मज़ा कुछ और होता है।